दोस्तों, क्या आपको पता है भूत और प्रेत में क्या अंतर होता है? क्योंकि कई लोग भूतों और प्रेतों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपका कंफ्यूजन ठीक करता हूँ। प्रेत आत्माएं होती हैं किसी की भटकती हुई आत्मा जिसकी अधूरी इच्छाएं रह जाएं, और वो प्रेत आत्मा किसी एक शरीर की इच्छा रखती हैं। इसीलिए कई लोगों के ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया आ जाता है, जिसके बाद झाड़ फूक करनी पड़ती है या उसके शरीर से प्रेत निवारण के जरिए वो प्रेत आत्मा को दूर करना पड़ता है। लेकिन भूत ऐसा नहीं करते। प्रेत आत्माएं किसी शरीर की इच्छा रखती हैं, लेकिन भूत किसी जगह की इच्छा रखते हैं। जब कोई खास जगह बहुत समय से बंद पड़ी हो, वो जगह पूरी तरह से वीरान हो जाए, तो वहां पर भूतों का कई बार कब्जा हो जाता है। और वो भूत प्रेत आत्माओं की तरह नहीं होते हैं कि किसी के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करें, बल्कि वो उस जगह से जुड़े होते हैं और वो नहीं चाहते कि उस जगह पर कोई रहे, क्योंकि जब वो जगह सुनसान वीरान रहेगी तब वो वहां पर अच्छे से रह पाएंगे, उसे अपने कब्जे में किए हुए। इसीलिए भूत परेशान करते हैं, लेकिन प्रेत आत्मा किसी के शरीर पर कब्जा करके उसे मरने पर मजबूर तक कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भूत सिर्फ थोड़ा परेशान ही करते हैं और उनसे निपटारा पाना आसान होता है। भूत भी कई बार इतना परेशान कर सकते हैं कि कोई इंसान कैसा भी कदम उठा सकता है। और आज मैं आपको एक घर के ऐसे भूतों की कहानी सुनाने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद आपको डर भी बहुत ज़्यादा लगेगा और हो सकता है आपको कुछ हंसी आए कि देखो वो इंसान कैसे फंसा है और भूत उसे कैसे परेशान कर रहे हैं। लेकिन एक बार खुद को उस जगह पर रख कर देखिएगा। अगर आप उस जगह होते, भूत आपको ऐसे ही परेशान कर रहे होते और आपकी ऐसी मजबूरी होती कि उस जगह से आप निकल नहीं पाते, तो आप क्या करते? दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी मुझे हमारे सब्सक्राइबर्स ने नहीं भेजी है, बल्कि ये कहानी मुझे जानने वाले एक हेड कांस्टेबल कुलदीप जी ने खुद सुनाई थी। बात साल 2016 की है। 2016 में उन्होंने एक घर खरीदा था और इस घर में उन्होंने रहना शुरू किया था, क्योंकि इससे पहले भी वो ये काम करते आ रहे थे। पहले वो प्रॉपर्टी डीलर थे, यानी कि कोई घर अगर किसी के पास है तो खुद उसमें कमीशन लेकर किसी और को बेचना, जिसमें उनका भी फायदा होता है और जो घर बेचना चाहता है या घर खरीदना चाहता है उसे भी फायदा हो जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत साल 2003 में हुई थी। तब उनकी पंजाब पुलिस में नौकरी लगी थी और नौकरी के बाद उन्हें शहर आना पड़ा था। तो उन्हें लगा कि जो गांव की ज़मीन पड़ी हुई है, मैं उस ज़मीन को बेच देता हूँ और उस ज़मीन को बेचने के बाद शहर में एक घर खरीद लूँगा। और किस्मत देखिए उनकी, ज़मीन बेचने के बाद उन्होंने जो सस्ता घर खरीदा था ना, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट सरकारी लगने वाला था, यानी कि हाईवे निकलने वाला था। तो आसपास की जो ज़मीन थी उसका जो प्राइस था वो तिगुना हो चुका था। इसीलिए उन्होंने बड़ी जल्दबाजी में वो घर बेच भी दिया कि कुछ ही महीने हुए हैं, मैंने इतना सस्ता वो घर खरीदा और 3 महीने बाद 3 गुना रेट हो गया है, तो मैं 3 घर खरीद सकता हूँ। इस तरह से वहाँ पर उन्होंने वो घर को बेच दिया। इतनी बड़ी रकम मिली, उससे उन्होंने गांव वाली ज़मीन को दोबारा खरीद लिया। यहाँ पर 2 घर खरीदे। एक में वो रह सकते थे और दूसरे के बारे में उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसे भी 6-7 महीने में या साल में किसी ऐसे को जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है थोड़ा महंगा बेच दूंगा, तो इसे भी तो अपना काम बना सकता हूँ ना। घर खरीदा और बेचा, इसमें मेरी कमाई हो सकती है। तो उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। एक घर तो अपने लिए रख लिया था जो शहर के थोड़ा बाहर था। माँ बाप भी वहीं पर रहने लगे थे कि शहर में वो मन नहीं लगता, खुला खुला महसूस नहीं होता। शहर में महंगी है ज़मीन, हमें ये गाँव वाले हिस्से में ना यहाँ रहना ज़्यादा पसंद है। तो जो कुलदीप थे उन्होंने शहर में भी एक घर खरीदा, वहाँ पर रहे, उसे भी थोड़े समय बाद बेच दिया, फिर और खरीदा, फिर बेच दिया। ऐसे उन्होंने कई घर खरीदे थे और कई घर बेचे थे। साल 2015 में उन्हें एक अच्छी डील मिल रही थी, एक ऐसा घर जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो घर भूतिया है और वहाँ पर 2 लोग पहले रह चुके हैं और दोनों ने उस घर को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एक तो घर बना हुआ ऐसी जगह पर है कि आसपास खाली ज़मीन है, खाली प्लॉट है। अब वहाँ कॉलोनी बनने वाली थी, लेकिन वो कॉलोनी का जो टेंडर था वगैरह वो पास नहीं हुआ, जिस कारण वो कॉलोनी बन नहीं पाई। तो ये घर पहले बन गया था, लेकिन अच्छा बना हुआ था, सस्ता मिल रहा था। तो कुलदीप को लगा कि इस घर को लेकर रखता हूँ, कोई ना कोई तो मिल जाएगा जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो जितने में मैंने खरीदा है उससे थोड़ा ज़्यादा मैं बेच दूंगा।
अगर ज़्यादा फंस चुका हुआ ये घर सच में मैं बेच नहीं पाया तो जितने में खरीदा है उतने में बेच दूंगा, कई बार घाटा भी तो उठाना पड़ता है। तो कुलदीप का एक अच्छा तरीका था कि वो उस घर में रहा करता था, सारा सामान लेकर आ जाया करता था, रहना शुरू कर देता था और उसके बाद सबको दिखाता था कि देखो कितनी सुरक्षित जगह है, जिससे वो जो घर होता, आसपास के प्लॉट होते, उसका रेट कैसे बढ़ाना है उसके पास दिमाग था। तो उसने अपना जो सामान था शिफ्ट करवा दिया इस घर में। अब उसने यहाँ महसूस किया कि आसपास यार कोई घर नहीं है, प्लॉट ज़रूर हैं, कई लोगों ने प्लॉट खरीदे हुए हैं, अब दूर कई जगह सब्जी लगाई हुई हैं, अब झाड़ियाँ वगैरह भी लगी हुई हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोग इस जगह को खरीदेंगे उसके बाद घर बनेंगे। लेकिन अभी मैंने पहले ले लिया है, कोई बात नहीं, 2-3 साल महंगा हो जाएगा अपने आप। अब सारा सामान यहाँ पर था, डबल स्टोरी बना हुआ यह घर था, सस्ता मिला था और पहली रात बड़ी आसानी से निकली। जो कुलदीप थे अपने कमरे में बैठे हुए, अब नया घर था, साफ सफाई अच्छे से हो चुकी थी, तो एक रात ऐसे गुजरी, उन्हें तो कुछ महसूस नहीं हुआ। जैसा कि लोगों ने कहा था कि घर भूतिया है, यहाँ पर 2 लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। एक तो परिवार था जो परेशान होकर इस घर से बाहर गया था, और जो कुलदीप था वो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। पहले भी एक घर खरीदा था कि यहाँ पर जी एक हादसा हुआ है, अब कहीं पर हादसा हो जाए तो वहाँ आत्मा भटकने लगती है, ये होता है वो होता है। और कुलदीप जो कि हेड कांस्टेबल थे, उनका कहना था कि ऐसी घटनाएं होती रहती है, वैसे ही लोग बातें बनाते रहते हैं, हम पुलिस में हैं, हम इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, इसे पूरी तरह से नकारते हैं। और कुलदीप जो थे वो इन चीज़ों पर सच में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि ये अनपढ़ लोगों की कहानियाँ होती है, सच्चाई में भूत प्रेत कुछ नहीं होते। 2 दिन उन्होंने इस घर में बिताए थे और ज़्यादातर दिन के वक्त उन्हें बाहर रहना पड़ता, किसी केस पर काम करना या वैसे भी पुलिस वालों के जो काम होते हैं, और रात के वक्त 8 बजे वो वापस घर आ जाया करते थे। तीसरी रात थी तो वो काम से घर आए थे, अब थके हुए थे, पसीना भी शरीर पर बहुत ज़्यादा आया हुआ, और उन्होंने जो वर्दी थी उनकी उसे भी रात के वक्त वो धो दिया करते थे ताकि जल्दी से जल्दी सूख जाए। क्या पता कब कहाँ जाना पड़ जाए, तो उनके पास ज़्यादा वर्दी ज़रूर थी, लेकिन फिर भी वो पसीना पसंद नहीं करते थे। तो कपड़े उतारे, नहाए, फिर बेडरूम में आकर बैठ गए, ऊपर कपड़े सुखाने के लिए रख दिए उन्होंने। फिर बेडरूम में बैठे हुए वक्त 9:30 बजे का होगा, खाना वो पहले ही बाहर खाकर ही आए थे, आराम से बैठे हुए। अचानक अब देखिए हारमोनियम की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कहीं कोई रियाज कर रहा हो। आवाज़ थोड़ा दूर से आ रही थी क्योंकि ये जो कमरा था ना, ये सबसे पीछे वाला था। अब एक तरफ खिड़की थी ताकि हवा अंदर आ सके, तो उस तरफ से हारमोनियम की आवाज़ उन्हें थोड़ा परेशान करने लगी। फिर उन्हें लगा कि ये आवाज़ ज़्यादा करीब से नहीं आ रही, थोड़ा दूर से आ रही है, और वो ये भी नहीं चाहते थे कि दूर वाले वो जो घर है वहाँ मैं बेवजह उन्हें डराऊं कि मैं तो पुलिस वाला हूँ, ऐसे थोड़ी ना करना था। अब आवाज़ आ रही है, हो सकता है कोई पेड़ के आसपास रियाज कर रहा हो। तो उस रात उन्हें सोने में थोड़ी परेशानी हुई। 12-1 बजे उन्हें नींद आई। हारमोनियम कोई बार बार बजाया जा रहा था, लेकिन गा नहीं रहा था, बस हारमोनियम का जैसे रियाज कर रहा हो। अगली रात फिर से वक्त होगा 9 बजे का। अब उनकी आंखें थोड़ी थोड़ी भारी होने लगी थी, तो वो बेड पर लेटे हुए, तो हारमोनियम की वो जो आवाज़ थी वो दोबारा आना शुरू हो गई। और इस बार पहले तो दूर से हारमोनियम की आवाज़ आ रही, और जो कुलदीप थे उन्हें लगा कि क्या परेशानी है, कौन यहाँ पर रात के वक्त पेड़ के नीचे क्या सिंगर बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, यहाँ आकर रियाज करना होता है ऐसी खाली जगह पर। अब क्या कर सकता हूँ। 10 से 15 मिनट बाद भाई हारमोनियम की आवाज़ इतनी ऊंची जैसे कोई करीब खिड़की के पास से हारमोनियम बजा बजा कर रियाज कर रहा हो। इस पर जो कुलदीप थे उन्होंने उस तरफ वाली खिड़की पूरी खोली कि देखूं तो कौन है, मुझे परेशान करने में लगा हुआ है, ये कोई जगह है रियाज करने की। इस तरफ के खाली प्लॉट है ना, भले ही किसी ने खरीदे हों, घर है, लोग रहते हैं, कोई ऐसे परेशान नहीं कर सकता। तो खिड़की खोली, अंधेरा, ऐसा अंधेरा कुछ नज़र नहीं आ रहा, उस तरफ तो लाइट थी ही नहीं। तो कुलदीप ने आवाज़ लगाई, ओ भाई साहब, ये हारमोनियम बजाने की जगह है, सोने दो। पूरी तरह से शांति हो गई। शायद जो भी हारमोनियम का रियाज कर रहा होगा वो शांत हो गया। तो उन्होंने खिड़की बंद की और उन्हें लगा चलो कभी कभी बोलना बनता है। वो ऐसे पसंद नहीं करते थे किसी के सामने ऐसे गुस्सा दिखाना, ज़्यादातर शांत ही थे, लेकिन पुलिस वाले थे, मुजरिम कभी कभी सामने अगर अड़ियल हो तो ऐसे गुस्सा दिखाना पड़ता है। तो इस बार भी उन्हें लगा कि थोड़ा गुस्से में बोलना पड़ा, कोई बात नहीं, अब शांति तो मिली ना। लेकिन शांति सिर्फ 20 मिनट के लिए। फिर जैसे ये खिड़की हो, यहाँ पर किसी ने हारमोनियम रख दिया भाई, खिड़की के साथ ऐसे पाँव पाँव पाँव, इतनी ऊंची हारमोनियम की आवाज़, इतनी ऊंची हारमोनियम की आवाज़ कि कुलदीप एक बार परेशान हो गए। खिड़की खोली और एक
जबान पर जैसे गाली निकल गई तो कहने लगे, अबे कौन है, दिमाग खराब करके रख दिया है, ये कोई हारमोनियम बजाने की जगह है। फिर शांति हो गई। भाई उस तरफ से किसी ने जवाब नहीं दिया। 10 मिनट बाद उन्होंने खिड़की को बंद किया कि अब देखता हूं कौन बजाता है। और जैसे ही खिड़की बंद की, ऐसे बेड पर लेटे, पौ पौ हारमोनियम की आवाज़ फिर से शुरू हो गई। जो कुलदीप थे वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, जिसके बाद बाहर वाले उस दरवाजे को खोला, आगे वाले गेट को खोला, टॉर्च लेकर इस तरफ, अबे कौन है हारमोनियम बजाकर तंग कर रहा है। झाड़ियाँ थी, पेड़ थे, आगे वाली कुछ जगह जहाँ किसी ने वो जगह खरीदी होगी, तो प्लॉट खरीद लिया था, घर नहीं बनाया, वहाँ सब्जी लगाई हुई। ऐसी तो कोई जगह नहीं थी जिसे साफ सुथरा कहा जा सके कि पेड़ लगाया है या बैठने की कोई जगह है जहाँ कोई रियाज कर सके। भाई झाड़ियों में कौन रियाज करता है। तो एक बार तो कुलदीप को लगा कि ये कोई नशेड़ी लगता है, नशा वगैरह किया होगा या ज़्यादा शराब पी होगी। तो आसपास देखा कि कोई नहीं है, भाग गया होगा। ये कहकर कुलदीप घर के अंदर आ गए। 3 बजे नींद में थे वो। खिड़की के पास से पाँव 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 हारमोनियम की इतनी आवाज़ आ रही, इतनी आवाज़ आ रही, वो गुस्से में गालियाँ निकाल रहे। खिड़की खोलकर भाग कर बाहर गए। बाहर कोई नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हारमोनियम बजा बजा कर परेशान कर रहा है। और जैसे ही कुलदीप बाहर जाते वो भाग जाता। कुलदीप हो गए परेशान कि ये मुझे बताना होगा किसी को, कौन है इस तरफ आता है, देखना पड़ेगा। अब कर क्या सकते थे, सुबह सुबह वो काम पर चले गए। अब दोपहर के बाद काम था उन्हें बाहर, तो बाइक पर निकले हुए। और उन्हें यह भी लगा कि उस तरफ मैंने घर खरीदा है, आसपास किसी से बात करता हूँ, वैसे भी वर्दी में हूँ तो लोग ज़्यादा इज्जत देंगे, तो जवाब भी मेरी बातों का देंगे। तो आगे वाली वो जो घर थे ना, वहाँ पर उन्होंने लोगों से थोड़ी बात की कि ये घर मैंने खरीदा है। और ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि पूजा पाठ करवाइए। वहाँ पर ऐसा लगता है कि भूत प्रेत का साया है, तो किसी ने ऐसे घर को बेचा था, एक औरत थी, ये हो रहा वो हो रहा। तो कहानियाँ लोग जैसे कि बनाते ही हैं। कुलदीप को कहानियाँ सुना रहे और उनके पास समय कम था। वो अपने काम से निकाल कर कुछ समय ना, थोड़ा आधा घंटा कि चलो मुझे आगे की तरफ जाना है तो इस तरफ लोगों से बात कर लूँगा। तो वो जानना चाहते थे कि यहाँ पर क्या नशेड़ी या दारू पीने वाले यहाँ घूमते फिरते रहते हैं। तो लोग ज़्यादातर कह रहे थे कि कई बार शाम को घूमने के लिए कुछ लोग इस तरफ आते हैं, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हमें नशेड़ी मिले हों जो यहाँ पर ऐसे पड़े रहते हों। ऐसा तो इस तरफ तो हमने कभी नहीं देखा। तो कुलदीप को लगा कि वो जो हारमोनियम बजाने वाला वो कौन हो सकता है। तो आगे से उन्हें जवाब मिल गया, वो घर में ना भूतिया घटनाएं होती हैं। तो ये बात सुनकर ना कुलदीप ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। 1-2 से बात की कि इनका दिमाग खराब है, कुछ भी कहो भूतिया घटनाएं, ये हो भूतिया घटनाएं, नशेड़ी नजर आए भूतिया घटनाएं, कोई शराब पीने वाला है भूत होंगे जी, भूत होंगे, भूत भूत भूत। तो कुलदीप एक बार तो ना गुस्से में आ गए थे। उनका तो मन कर रहा था कि एक बार मैं सुना दूँ इन्हें, चाहे कोई बात करो भूत भूत भूत। भाई यहाँ पर कोई हादसा हो गया, किसी को चोट लगी हो, ये तो कह देंगे भूत होगा भूत होगा, ये तो कंप्लेंट भी नहीं करते होंगे, ऐसे डरपोक लोग हैं। तो कुलदीप फिर काम पर गए जहाँ उन्हें जाना था। और रात को 8:30 बजे वो वापस आया करते थे और थके होते। रूटीन थी उनकी। आकर वो सबसे पहले ना अपनी जो वर्दी होती उसे धोते और सूखने के लिए ऊपर टांग देते। खाना वो ज़्यादातर बाहर से ही खाकर आते थे। फिर से वो यहाँ पर आए हुए और उन्हें इस बार खुन्नस थी कि भाई हारमोनियम वाला इस बार नज़र आया ना, मैं लठ लेके पीछे पड़ जाऊँगा या लाठी लेके पीछे पड़ूंगा, जहाँ तक भागेगा ना मैं पीछा करूँगा। रात को हारमोनियम की आवाज़ नहीं आ रही। अब वो इंतज़ार कर रहे थे, जैसे कोई आपको परेशान करे आप इंतज़ार करेंगे ना कि वो आए, इसको मैं बताता हूँ। हारमोनियम की आवाज़, झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ आई। भाई हारमोनियम की कोई आवाज़ नहीं आई। 10 बजे तक खिड़की के पास ऐसे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे, हारमोनियम की कोई आवाज़ नहीं आई। फिर कुलदीप को लगा कि चलो वैसे ही परेशान कर रहा होगा, 1-2 बार परेशान किया, मैंने थोड़ा गुस्से में बोला तो बदले के लिए वो जानबूझकर हारमोनियम बजाता रहा। अब ऐसे थोड़े ना है किसी को परेशान करने के लिए हर रात आप अपनी बर्बाद करें। तो आज शायद जो परेशान करता है वो नहीं आया होगा। बेड पर कुलदीप लेट चुके थे। अब कुलदीप बेड पर अचानक ना ऐसा लगा जैसे काटने की आवाज़, आरी की आवाज़ आ रही हो। और ये कोई लकड़ी काटने वाली आरी की आवाज़ नहीं थी, लोहा काटने वाली आरी की आवाज़। तो जैसे ही जो कुलदीप थे उन्होंने ये आवाज़ सुनी, एकदम चौकन्ने से हो गए। अब काटने की आवाज़ के साथ टक टक की आवाज़। अब सोच कर देखिए, ये ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई ना सलाखों को काट रहा हो या अलमारी को खोल रहा हो, लोहे की चीज़ को काटा जा रहा है या खोला जा रहा है या मरोड़ा जा रहा है, जोर लगाया जा रहा है, ऐसी आवाज़ें थी। और भाई वो पुलिस वाले थे,
एक पुलिस वाले के दिमाग में सबसे पहले ऐसी आवाजें सुनकर क्या आएगा? खाली पड़ा घर है, नया नया खरीदा गया है, ये जगह ऐसी है कि चोर यहां आ सकते हैं। चोर होंगे तो ये आवाज कहां से आ रही है? ऊपर से आ रही है। ये आवाज सुनते ही सबसे पहले ना उन्होंने नीचे एक हथौड़ी पड़ी हुई थी, कीले ठोकने वाली सादी हथौड़ी, क्योंकि कोई चोर होगा तो नुकीला कोई हथियार उसके पास हो सकता है, तो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे मैं किसी को डरा सकूं। अब लाठी से थोड़े ना डराऊंगा, तो हथौड़ा था बड़े वाला, तो वो पकड़ लिया। इसके बाद लाइट जलाई और भागकर ऊपर पहुंचे। अब ऊपर नीचे वाले पोर्शन में भी सामान था, ऊपर अलमारी वगैरह रखी हुई थी। अब घर बाहर से बंद होता था और कोई अंदर आने का रास्ता नहीं था, लेकिन चोर तो खिड़कियां तोड़कर आ जाते हैं ना। तो इसी डर में जब ऊपर पहुंचे, जिस कमरे में अलमारी रखी हुई या और भी कुछ चीज़ें थी जो उनके लिए कीमती थी वो रखी हुई, वहां उन्होंने लाइट जलाकर देखा। अलमारी तो वैसी ही है। जल्दी से अलमारी को खोला, अंदर देखा, कुछ नहीं, हिला हुआ नहीं था, कोई तोड़ा गया नहीं था। बाकी वो जो अलमारी थी उसे चाबी से बंद किया गया था। दोबारा उन्होंने चाबी निकाली, जेब में डाल ली कि यहाँ नहीं रखूंगा, क्या पता किसी ने देख ली हो। वैसे खिड़की से ही झांका होगा किसी ने, खिड़की को अच्छे से हिलाकर देखा, कहीं लोहा तो नहीं गिरा हुआ, कहीं किसी ने काटने की कोशिश तो नहीं की। अब बाहर से वो घूम कर गए कि आरी वगैरह कुछ हो जिसको काटने के लिए इस्तेमाल किया जाए, वहां पर कुछ नहीं था, ना कोई मौजूद, दूर दूर तक कोई नहीं। और कुलदीप को लगा जगह ऐसी ही है, कोई चोरी करने की कोशिश कर सकता है। तो ये आवाज़ मुझे नहीं लगता कि अंदर से आ रही थी, शायद बाहर से आ रही होगी, दिन के वक्त देखूंगा। अब ये सोचा उन्होंने और अच्छी तरह दरवाजे खिड़कियां सब चेक किए। फिर वो आ गए नीचे। 1 घंटे बाद काटने की आवाज़ें, खोलने की, तोड़ने की आवाज़ें ऊपर से आने लगी, ज़ोरदार आवाज़ें। कुलदीप भागे हथौड़ी लेकर कि इस पर तो चोर है। ऊपर पहुंचे, कोई नहीं। अलमारी वैसी की वैसी, बाकी चीज़ें वैसी की वैसी, चाबी तो उनकी जेब में थी। दरवाज़ा खोलकर हथौड़ी लेकर बाहर गए। बाहर कोई नहीं, कोई सामान बिखरा हुआ बिल्कुल नहीं, कोई सामान हिला हुआ नहीं। कुलदीप ऐसे इधर उधर देखते गए, फिर टॉर्च से नीचे झाड़ियों में देखा, इधर उधर कोई तो छिपा होगा, छिपने की जगह नहीं है। ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? कोई चोर तो घर के अंदर आया। अब वो रात 2 बार ऐसा हुआ। अगले दिन अपने साथी पुलिस वालों को बताया था कुलदीप ने, ऐसे ऐसे हुआ, तो मुझे लगता है चोरी की वारदात तो करने की कोशिश नहीं की होगी। मैंने चेक तो किया, कहीं पर कोई सबूत नहीं मिला। या हो सकता है किसी ने कहा कि थोड़ा थोड़ा काटते होंगे। कई जगह ऐसा होता है, चोर ना कई दिनों तक लगे रहते हैं, फिर जब पूरा कट जाए एक दिन झपट्टा मार के सामान लेकर निकल जाते हैं। लेकिन भाई थोड़ा थोड़ा कहीं से काटा हो, कुछ तो नज़र आए, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगली रात फिर से वैसी घटना, तोड़ने की आवाज़ें, जैसे काटने की आवाज़ें, बार बार 4 बार वो ऊपर गए, कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसे वो कह सकें कि सच में चोरी करने की कोशिश हुई हो। सर खुजाकर कुलदीप नीचे आ गए। ये भूत वूत वाला चक्कर तो है नहीं, मुझे लगता है लोग परेशान करते हैं। ये जो आरी से काटते हैं ना, ऊपर कहीं बैठ कर काटते हैं, आवाज़ आती है, भाग निकलते हैं, कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब भूतों की कहानियां आस पड़ोस में लोगों ने सुनाई हुई थी कि ध्यान रखिएगा, कई बार अजीब हरकतें करते हैं। अब लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता कि भूत और प्रेत क्या होते हैं। तो भूत हैं जी, प्रेत हैं, ऐसे लोग बोलने लगते हैं कि भूत मार डालते हैं जी, ऐसे बड़ा आकार लेकर आते हैं, जबकि मैंने आपको भूत और प्रेत में अंतर समझाया। तो यहाँ पर जो थे, अब तक जो हरकतें हो रही थी, ये भूतों वाली। भूत जिस जगह पर रहते हैं वो डराने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये भूत है, हो सकता है, या जैसा कुलदीप को लग रहा था, भूत वूत नहीं, कोई तो है जो चाहता है कि ये जगह ना कोई ना रहे, ये जगह खाली रहे। पुलिस वाला हूं, सब कुछ समझ कर रहूंगा। अगली रात कोई तोड़ने की आवाज़, कुछ भी आरी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। भाई रात के 11 बजे अब इंतज़ार कर रहे थे कुलदीप की हारमोनियम हो, कोई पाँव 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 लग जाए खिड़की के पास या ऐसा कुछ करे, ऐसा नहीं। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अब 11 बजे, सोच कर देखिए, आप घर में अकेले हैं और सबको पता है आसपास जितने भी दूर दूर घर हैं, रात के 11 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाए, आपको क्या लगेगा? भाई कुछ तो गड़बड़ है, दरवाज़ा नहीं खोलना है। जब तक पता नहीं लगता कोई जान पहचान वाला है, दरवाज़ा नहीं खोलना है, अनजान के लिए बिल्कुल भी नहीं। हम सबसे पहले यही करेंगे, और पुलिस वाले तो तैयार होते हैं ऐसी घटनाओं के लिए। तो जैसे ही कुलदीप दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज़ लगाई, कौन है? और बाहर से आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दे। अब कुलदीप एक बार के लिए ऐसे सोच में पड़े हुए, कंफ्यूज ही हो गए। भाई सामने से कोई ऐसा कहेगा ना
कि मैं भूला भटका हूँ ऐसे वैसे, या कोई जान पहचान वाला, भाई मैं हूँ खोल। सामने से आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दे। कुलदीप ऐसे घड़ी देख रहे, अबे 11 बजे मांगने वाला तू, सच बता क्यों आया है? और सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। कुलदीप ने 5 मिनट इंतज़ार किया, सवाल पूछे जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा खोला, बाहर झांका, बाहर कोई नहीं। ये क्या चल रहा है? कोई सच में कुछ करने के लिए आया था। कुलदीप को लगा कुछ ना कुछ तो था। रात को मांगने वाला आता नहीं, वैसे ही उसने जवाब दिया है। ये पक्का घर के अंदर आने की कोशिश थी। दरवाज़ा नहीं खोलूंगा रात को मैं। उसके बाद 1 घंटा हुआ होगा, दरवाज़ा फिर से कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा। अब आगे वाला वो जो गेट था ना, उसमें कुंडी नहीं थी, ऐसे बस बंद करने के लिए ही था, तो उसे कोई भी खोल सकता था, दरवाजे तक आ सकता था। एक डोरबेल वहाँ लगी हुई थी, एक डोरबेल यहाँ भी लगी हुई थी। तो यहाँ आकर कोई डोरबेल नहीं बजा रहा, ना बाहर वाली डोरबेल बजा रहा है। फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो रात को दरवाज़ा खटखटाए आप ऐसे हड़बड़ा कर उठेंगे। कुलदीप भी हड़बड़ा कर उठे और फिर से आवाज़ लगाई, कौन है? अब बाहर से आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। सोचिए सही, 11 बजे पहले, 12 बजे अब, अल्लाह के नाम पे दे दे। रात को भीख मांगने के लिए कौन आता है? कुलदीप को लगा गड़बड़ है। कुलदीप ने फिर से आवाज़ें लगाई, जवाब नहीं। दरवाज़ा खोलकर देखा, बाहर कोई नहीं। ये क्या चल रहा है? गेट बंद है। अब जो आया गेट फांद कर आया, गेट खोल कर नहीं आया। अब भाग कर गया तो कहाँ गया? तो कुलदीप को लगा कि कुछ तो हो रहा है, या तो ये शरारत है, लेकिन शरारत नहीं लगती। किसी को ऐसे परेशान कोई नहीं करता। दिन के वक्त बच्चे बेल बजा गए, चलो ठीक है। कोई मुझसे खुन्नस रखता है तो वैसे परेशान कर दिया, ये क्या तरीका है? उसके बाद ये वक्त 2 से 2:30 बजे का होगा। बाहर जैसे जो मांगने वाले होते हैं ना, जो घंटियाँ पता नहीं क्या क्या हाथ में टक 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 ऐसे करने वाले, 4-5 लोगों की आवाज़ आ रही। अब दरवाजे के पास एक बार ना आंखें बंद करके सोचिए, अब बाहर दरवाजे के जैसे 3 से 4 लोग खड़े हों। अब दरवाज़ा नहीं खटखटाया उन्होंने, बल्कि ऐसे टक टक टन 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 घंटियाँ बजा रहे, पता नहीं क्या क्या बजा रहे। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। ये 2:30 बजे दरवाजे के बाहर से आवाज़ें टन 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 टन। अब कोई बैठा हो भाई सही से बैठ ना पाए, ऐसा परेशान कर दिया 10 मिनट तक। जो कुलदीप थे दरवाजे के पास आके, कौन है भाई? ऐसी आवाज़ें आ रही। दरवाज़ा जब खोलने वाले थे, पूरी तरह तैयार हो गए कि दरवाज़ा खोलना है, उसे 10 सेकंड पहले आवाज़ें आना बंद। तो जैसे ही आवाज़ें बंद हुई कि कुछ करने तो नहीं वाले, अब देखूं, लेकिन फिर कोई जवाब भी नहीं दे रहा। अब वैसे भी जवाब नहीं दे रहे थे, बस ये धुन में अपना गाना गाए जा रहे, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, ऐसे टन 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 करते। दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं। 10 सेकंड में भाग निकले। गेट नहीं खोला था, दीवारें फांदी होंगी। इसके बाद कुलदीप एक बार के लिए, जो हाथ में उन्होंने अपनी लाठी थी पुलिस वाली वो पकड़ी हुई, उसे लेकर गेट खोलकर बाहर। दूर दूर तक कोई नहीं। स्ट्रीट लाइट काफ़ी दूर थी। इधर वाली तो चलो बंद ही थी, वो तो कब से खराब थी, तो इधर कोई भागा होगा तो पता नहीं लगा। यानी जो भी था वो भाग गया। अगले दिन कुलदीप ने बाहर वाले बड़े बड़े बल्ब लगाए कि रोशनी हर तरफ नजर आना चाहिए। वैसे वो बल्ब बाहर नहीं लगाते थे कि बेवजह बिल क्यों बढ़ाना। अब हर जगह स्ट्रीट लाइट तो होती है। पुलिस वाले का घर है, वैसे भी किसी की हिम्मत नहीं होती। पुलिस वाले का घर हो तो आसपास के घरों में सुरक्षा महसूस होती है। पुलिस वाला खुद डर रहा था, ये लगते हैं चोर लुटेरे। रात के वक्त आवाज़ें लगाते, हारमोनियम बजाते हैं, ऊपर से काटने की कोशिश हो रही है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। कुलदीप ने अपने साथियों को बताया, पुलिस वालों को, और वो कह रहे हैं कि अब ऐसा करते हैं, पूछताछ करते हैं आसपास के घरों से। 3 पुलिस वाले आए थे। आगे वाले घरों से अच्छे से पूछताछ की जा रही कि ऐसे कोई रात को कर रहा है। हर किसी ने एक ही जवाब दिया, भूतिया घर है जी, भूतिया घर है, घर को छोड़ दीजिए, वहाँ पर ऐसा सब कुछ होता है, पहले भी हुआ, बाद में हुआ। पुलिस वाले ऐसे खुन्नस में आ गए, तुम्हारा दिमाग खराब है, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। कोई चोर लुटेरा चोरी की घटना हुई है, यहाँ पर कुछ हुआ है, किसी को ऐसे घर में घुसकर चोर बनकर कुछ ऐसा किया हो? वो कह रहे नहीं जी, वो घर में भूत है। खुन्नस में आकर सब पुलिस वाले वहाँ से निकले और कुलदीप को कहा कि ऐसा करो, कुछ दिन उस घर में मत रहो, ऐसा ना हो वहाँ पर कोई हादसा हो, तो अपना जो ज़रूरी सामान है निकाल लो। कुलदीप ने कहा ऐसे कैसे? बाकी मैं देख लूँगा, अब ना कुछ हथियार वगैरह मुझे थोड़े रखने होंगे, फिर देखता हूँ कौन नज़र आता है। अब उसके लगभग 6 से 7 दिनों तक दरवाज़ा खटखटाना, हारमोनियम से पौं 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 दरवाजे के पास होना, ऊपर से आवाज़ें आना, बाहर से मांगने वाले आ जाना, या बाहर सब्ज़ी बेचने वाले की, रात को सब्ज़ी बेचने वाले की आवाज़, आलू ले, बैंगन ले, ऐसे घर के इर्द गिर्द। भाई झाड़ियों में क्या ठेला लेकर घूम रहा होगा? ऐसे चारों तरफ से आवाज़ें।
और जो कुलदीप था, भूत प्रेत वाली बात तो दिमाग में नहीं आ रही। ऐसा लग रहा कोई बदला ले रहा है, कोई जान पहचान वाला है जिससे मैंने गलत बोला हो या मेरा उससे झगड़ा हुआ हो, वो ऐसे बदला ले रहा है। वैसे कोई ऐसा क्यों करेगा। अब 6 से 7 दिन ऐसा होता रहा। बाहर से आवाज़ें आना हर रोज़ का काम हो चुका था। हारमोनियम की आवाज़ें, ये आवाज़ें, वो आवाज़ें, नई नई तरह की आवाज़ें, जैसे बाहर कोई खोद रहा हो। सुबह कुछ नहीं मिलता। उसके बाद 8वें दिन जो कुलदीप थे, जब बाहर निकले तो जो बाहर था ना, बाहर किसी ने गोबर फेंका हुआ, बहुत ज़्यादा गोबर, तो पैर रखा गोबर में। फिर वो कह रहे कौन है, इसकी ऐसी की तैसी, ये कर क्या रहे हैं, मुझे क्यों परेशान किया हुआ है। तो वहाँ पर गोबर ही गोबर, उन्होंने गोबर को हटाया कि कपड़े गंदे कर दिए मेरे, अब क्या करूँ, थोड़ा साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे तो धुलने वाले हैं। अब जल्दबाजी में ऐसे चेंज करके भी नहीं जा सकता, तो ऐसे थोड़ा साफ़ करके उन्हें काम पर निकलना पड़ा। उसके बाद आगे भी ऐसा छोटा मोटा कुछ होता रहा। आगे गंदगी डाला जाना, सामान का गिराया जाना। अब एक रात कमाल की चीज़ देखिए, खिड़की के पास वो सोए हुए थे तो अंदर धुआं आने लगा। नींद में थे, उन्हें नहीं पता, लेकिन अचानक आप सोए हुए हों, खिड़की के पास से आवाज़ें आने लगी, घर को आग लग गई, घर को आग लग गई, निकलो, भागो भागो भागो। तो ऐसे आपकी नींद खुले, कह रहे हैं आग लग गई, आग लग गई, और अंदर हो धुआं। आप क्या करेंगे? ऐसे आप सोचेंगे कि क्या हो सकता है। भाई सोए हुए दिमाग थोड़ा बंद ही होता है, तो आंखें खुलते ही एकदम सच में आग लग गई होगी। तो कुलदीप भागे बाहर की तरफ, आग लग गई जी, घर को आग लग गई, धुआं धुआं। दरवाज़ा खोला, बाहर ऐसे गिर रहे, चेहरे पर चोट लग गई। फिर बाहर जाकर देखा, एक तरफ धुआं, ज़्यादा तो धुआं था ही नहीं। इधर देखा, उधर देखा, घर के बाहर उस तरफ जो गोबर के उपले थे ना, गोबर के उपले, किसी ने आग लगाकर गोबर के उपले जो थे खिड़की के पास रखे हुए, अब उससे धुआं खिड़की से अंदर जा रहा, तो अंदर धुआं हुआ। अब उधर से ही किसी ने आवाज़ें लगाई थी कि आग लग गई जी, भागो, आग लग गई जी, भागो। ऐसे वो बाहर भागे थे, उपलों को एक तरफ फेंका, इनकी ऐसी की तैसी कौन है। कुलदीप परेशान हो चुके थे कि इस घर में कोई तंग करता है, बहुत तंग करता है। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहीं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जिसे कह सकते हैं कि भूत या घटना हो। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई परेशान कर रहा है। कोई एक हो सकता है, कई लोग हो सकते हैं जो घर के बाहर करते हैं। 11 बजे वो अपने बेडरूम में थे, उनकी अचानक हड़बड़ी में नींद खुली। अब नींद ऐसे खुली जैसे किसी ने हिलाया हो, बहुत ज़ोर से हिलाया हो, और जैसे ही वो हिले तो उन्होंने ना, एक चादर थी जो अपने ऊपर ली हुई, भाई चादर भीगी हुई, जैसे पसीने से भीग गई हो, चेहरे पर पानी पानी। अब उन्होंने जब लाइट जलाई ना, ऐसे पानी एक तरफ फेंका गया था, जैसे एक तरफ से किसी ने पानी फेंका हो। भाई वहाँ खाली बाल्टी पड़ी थी, पानी नहीं था उसमें, लेकिन थोड़ी गीली। किसी ने बाल्टी से पानी फेंका। कुलदीप डर गए। देखा उन्होंने, कौन है कौन है, आवाज़ लगाई, घर में कोई नहीं। दरवाज़ा अंदर से बंद था, ये जिसने किया वो घर के अंदर था। पानी मारा है भाई। उसके बाद कुलदीप ने अपने साथियों को बताया। अब उनके साथी 2 रातों के लिए इधर आए कि ठीक है हम रहते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये घटना ने कुलदीप को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि घर के अंदर से ये हुआ है। हो सकता है भूत हो, खिड़की तो खुली नहीं, दरवाज़ा तो खुला नहीं, पानी मारकर बाल्टी रखकर कौन चला गया, ये सच नहीं हो सकता। तो दोस्त घर में थे। अब सोचिए, एक बेडरूम में दोस्त थे, एक के सर पर ऊपर रखा हुआ जो गुलदस्ता था ना, एक पॉट में गुलदस्ता रखा हुआ, उसके सर पर टकराया जब वो बेड पर लेटा हुआ। किसी ने हिलाया तभी गिरा ना, अपने आप थोड़े ना गिर सकता है। यहाँ नीला नीला निशान बन गया। अब एक बार ये हुआ, और तो कुछ नहीं हुआ। अब थोड़ा बहुत है। दूसरी रात हारमोनियम की दूर से आवाज़ आ रही थी और कुलदीप ने कहा ये देखो, तो दोस्त ने कह दिया भाई इतनी दूर से है, कोई उधर से हारमोनियम बजा रहा होगा। अब इसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते ना। अब तीनों दोस्त बाहर निकले थे, दूर से कहीं से आवाज़ आ रही, जब तक बंद। घर के अंदर आए, दोबारा आवाज़ नहीं आई, और दोस्तों ने कहा भाई यहाँ हर रोज़ तो हम आ नहीं सकते। तो 2 रातें ऐसे निकल चुकी थी। अब कुलदीप वहीं पर ऐसी घटनाएं, परेशान करने वाली, पंखे का हिलना, चीज़ों का गिरना, ये सब होता रहता था। कभी कभी पानी, जैसे कोई मग पानी का मार गया हो, ऐसी चीज़ें होती। फिर अलमारी का खुल जाना, आवाज़ होना, नींद का टूटना। तो अच्छी नींद वो बहुत समय से ले ही नहीं पाए थे, ऐसा लगता कोई परेशानी करता रहता है। एक रात जब बहुत तेज़ आवाज़ आई, जैसे कोई चीखा हो, उनकी जब नींद खुली तो एक छोटा बल्ब वो जलाई रखते थे। एक काली सी परछाई की तरह कोई था जो ऐसे दीवार के अंदर चला गया। इसके बाद उनके लिए ये साफ था, ये तो कोई भूत ही था। ये तो हो ही नहीं सकता कोई इंसान और दीवार के पार चला जाए। सोच कर देखिए, ऐसा करना भी कोई संभव चीज़ है? ये तो असंभव काम है। कोई शरारत नहीं कर रहा,
सच में यहाँ पर भूत है। तो कुलदीप ने सोचा अब मैं क्या करूं, क्योंकि इन चीज़ों पर मैं यकीन नहीं करता। और ईगो की बात है, ईगो, क्योंकि काम पर भी उन्हें सख्त इंसान माना जाता था। वो डरते नहीं, जिससे अड़ जाए ना उससे बदला भी पूरा लिया करते थे। वैसा भी बुरा बदला नहीं कि अगर किसी ने ईगो को ठेस पहुंचाई है वो चीज़ करके दिखाते थे। अब बाबा वगैरह भूत प्रेत मानते नहीं थे, लेकिन पहली बार लगा भाई कुछ तो है। लेकिन हिम्मत देखिए कुलदीप जी की। उन्हें वो परछाई 2-3 बार उस महीने नजर आई थी। चीज़ों का गिरना, बाहर से हारमोनियम पोंपो पोंपो पोंपो, दे दाता के नाम अल्लाह रखे, ये हो गया तुम्बी, जो पंजाब में तुम्बी बजती है उसकी तुम्बी की आवाज़। ऐसी आवाज़ें आती रहती थी, प्लेट को जैसे दीवार के साथ ऐसे खरोंचा जा रहा हो वो आवाज़ें। तो एक रात उन्हें बार बार परछाई नजर आई थी, इस बार वो परछाई सामने। उसके बाद कुलदीप ने उस परछाई से बात करने की कोशिश की, क्यों परेशान कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। अब उस परछाई ने जवाब दिया उंगली करके, तुम जहां सोते हो वहां मेरी लाश दफनाई गई थी, मेरी लाश नीचे है, मुझे मुक्ति चाहिए। ये बात हुई और उस रात और कुछ नहीं हुआ। कुलदीप ने अपने साथियों को बताया और साथियों ने कहा क्या तुम्हें इस पर यकीन है। कुलदीप ने कहा मैं सपना नहीं देख रहा था, सच में वो परछाई से बात हुई है मेरी। कोई तो है जिसे यहाँ पर मारकर दफनाया गया होगा। अब ये केस को हमें सुलझाना होगा। मुझे लगता है ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली घटनाएं होती हैं, ये किससे हो सकता है सच है, प्रेत आत्माओं वाले। अगले दिन भाई कुल्हाड़ी वगैरह बहुत कुछ जैसे फावड़ा लेकर आए कुछ मजदूर। 5 खुदाई हुई बेडरूम के नीचे, खोद खोद कर वो थक गए। खोद खोद कर 8 फुट तक खोदा, कुछ नहीं। नीचे पुराने वाली मिट्टी निकल आई थी, पुराने वाली ईंटें निकलना शुरू हो गई। और साथी कह रहे तुम पागल हो, तुम्हें सपना आया होगा। और कुलदीप ने कहा ये ना क्या कर लिया, परेशान करके रखा है। तो इतना परेशान किया ना, रहना मुश्किल हो गया। अंत में उन्हें मदद लेनी पड़ी। बाबा थे, मंदिर में कोई बाबा थे, पास में ही रहने वाली, छोटा मंदिर था जिसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। तो वहाँ के बाबा को बुलाया गया। 2 दिनों तक तो हवन हुए थे, उसके बाद गंगा जल का छिड़काव हुआ, ऐसा बहुत कुछ हुआ। वहाँ धीरे धीरे घटनाएं कम हुई थी, ऐसा नहीं कि बस हो गया और ख़त्म हो गया, धीरे धीरे। और जो बाबा थे उन्होंने कहा था कि हलचल होती रहनी चाहिए। जिस घर में हम नहीं रहते, बंद पड़े होते हैं ना घर, वहाँ पर ऐसे भूत प्रेत का निवास हो जाता है। तो घर में हलचल करते रहना है, पूजा पाठ करो, भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो। इसके बाद घर में भगवान की तस्वीर लगाओ या भगवान को याद करो, जिससे धीरे धीरे हलचल होती रहेगी। और या तो तुम परेशान होकर निकलो या ये जो भूतिया चीज़ें हैं, एंटिटीज़, ये परेशान होकर निकलेंगी। और इस तरह कुलदीप अपने साथियों को भी वहाँ बार बार बुलाते और रात को आवाज़ें आती हैं तो आए, हम तो यहीं पर रहेंगे। ये भूत थे, प्रेत आत्माएं नहीं। तो परेशान होकर भूतों को ही उस घर को छोड़ना पड़ा। ये तो अड़ियल है, ये तो मानने वाला नहीं। अब इतना कुछ कर लिया, यहीं पर है। तो घटनाएं बंद हो गईं और कुलदीप वहाँ पर आराम से रहने लगे। और बाबा ने बताया था ये सुनसान और वीरान जगह को ढूंढते हैं। ये जो भूत होते हैं यहाँ से निकले हैं तो किसी न किसी और घर में गए होंगे जो वीरान पड़ा होगा, फिर वहाँ पर भी ये जैसे थे वैसे ही करेंगे। और ऐसे कुलदीप जी को वहाँ उस घर में छुटकारा मिला था। लेकिन कोई और परेशान हो रहा होगा अगर तो वहाँ कोई रहने आया जिस घर में वो भूत गए होंगे। अब दोस्तों आप सोच कर देखिए, आप नया घर खरीदें और आपके वहाँ ऐसा होना शुरू हो जाए, हारमोनियम पौंपो पौंपो, मांगने वाले रात को 11 बजे आ रहे हैं, 2:30 बजे आ रहे हैं, आप क्या करेंगे। आधी ऐसी घटनाएं थी जो उन्हें याद तक नहीं थी कि बहुत कुछ हुआ करता था, हर बार कुछ नया, हर बार कुछ नया। सोने नहीं देते थे, परेशान कर देते थे। भाई नींद इतने लंबे समय तक सही से वो ले नहीं पाए थे और सोने के लिए कभी कभी यहाँ नहीं रहते तो दूसरे घर में जाते, वहाँ कुछ नहीं होता। ऐसे बड़ी मुश्किल से उन्हें छुटकारा मिला था। अगर आप वहाँ पर होते तो क्या करते, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वो भी बताएं। साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तब भी लाइक कीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत की है, आप लाइक नहीं कर सकते। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।